हम रत्नागिरी में इस वक्त मौजूद हैं। कोंकण का यह इलाका है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमने नेताओं की बात सुनाई। आपके साथ शुरुआत करते हैं। जनता क्यों भरोसा करे? तीन तीन लाइन में अपनी अपनी पार्टी की बात बताइए, जनता के सामने पक्ष रखिए। उसके बाद वीर सावरकर या छत्रपति शिवाजी महाराज या हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है कि आप उसी पर टिके हुए हैं? महायुति ने पिछले 2-2.5 सालों में हाँ। जो काम किया है वो काम लोगों के सामने है। बहुत योजनाएं ऐसी मिली कि बहुसंख्य लोगों के लिए वो लाभदायी रही। महायुति का जो प्रशासन था, हाँ। उसके निर्णयों का जो वेग था, वो अगर आप देखें तो लोगों के मन में जो काम करने की सरकार से उम्मीद थी, हाँ। उसके ऊपर ये शासन पूरी तरह से निखर आया है। ठीक है, आप माइक उठाइए सर। आप कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखिए और जो तमाम मुद्दे आपने अध्यक्ष सबको सुना है, क्या आपको समझ में आ रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज के से वंदन करते हुए कांग्रेस पार्टी से वजह कहना चाहता हूं कि गए 2.5 साल अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी आपने लिया, हमें गर्व है। लेकिन 2014 में इन्हें भाजपा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि अपने पीछे लगी रही थी और हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सिपाही है करके हमें चुना दो बोले थे। लेकिन अभी 2014 में के बाद 2019 में छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि वो नहीं दिखाई रहे हैं। ठीक है। 24 में भी नहीं दिखाई रहे हैं। इसका मतलब ही ये है, ये कितने स्वार्थी लोग हैं ये आप जनता से समझना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान ठीक है, खाली यही लोग कर सकते हैं। हाँ, आप लोग दोनों आप माइक उठाइए। असली शिवसेना क्यों माने एकनाथ शिंदे गुट को? आप बताइए। बाला साहब की तस्वीर भी आपने अपने पटके पर लगाई हुई है। क्यों माने एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है? कैसे? यही तो हमारे पास जो अभी ये गमजा जो बोलते हैं, उसके ऊपर तो धनुष्य बाण है। हमारी जो निशानी है वो धनुष्य बाण है, इसलिए हमारी शिवसेना तो हमारी है। और ये जो गठबंधन जो हुआ है और अगले 2.5 साल से जो काम चल रहा है हमारा, वो सीएम साहब हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजित जी पवार है, और उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो बहुत अच्छा है। और पर्टिकुलर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लाड़की बहन योजना जो बोलते हैं वो उन्होंने जो लाई है और वो सक्सेस करके दिखाई है। और हर तरफ से ऑल ओवर महाराष्ट्र जो बहनें हमारे जो बहनें हैं वो बहुत खुश है हमारे ये निर्णय से। ठीक है, तो आप बताइए आप क्यों माने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को कि ये असली शिवसेना है? 1968 में शिवसेना का जन्म हुआ था और उस जन्म के आधार पे महाराष्ट्र में अनेक युवाओं को अपने राज्य में या महाराष्ट्र में सबको आमदारकी मिली। और जो आपने कहा कि असली शिवसेना किसकी है, अगर सब जानते हैं जनता की असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। जिसने ने गद्दारी करके चुरा के शिवसेना जो ले ली, वो शिवसेना जनता मानती नहीं। उस शिवसेना ने जो कुछ आज 2.5 साल में जो कुछ किया है, आप जनता का हर जनता को पूछे, महाराष्ट्र में, राज्य में पूछे, राज्य के बाहर भी पूछे। फिर इनको इतनी सीटें कैसे आई? आपको भी आई, उनको भी आई। लोकसभा में वो कह रहे हैं हमारा स्ट्राइक रेट बेटर है। लोकसभा में महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सबसे ज्यादा सीटें आई। वो कह रहे हैं कि आपने गद्दारी की है। जल्दी से एक छोटा जवाब, फिर जनता के सवाल। नहीं, गद्दारी क्या है की हमारे यहाँ तो 40 से ज्यादा 40+ आमदार है हमारे साथ, तो गद्दारी किस बात की? जो कुछ गलत करता है उसका हिसाब तो जल्दी होता है। क्या गलत किया? जो कुछ गलत हुआ है, 40 आमदार जो रहे हैं हमारे साथ जो रहे आमदार शिंदे साहब के साथ, हमारे सीएम साहब के साथ, तो विधायक रहे हैं, तो विधायक की बात जो है वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है। और ये हमने तो गद्दारी कुछ नहीं की। हमारे पास, मैं भी अभी भी बोल रहा हूं कि हमारे पास जो ओरिजिनल जो निशान जो है धनुष तीर कमान का, तो हमारे पास ही है। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। कौन कौन सवाल पूछेगा? हाथ उठाइए, आप पूछे। आइए, चलिए जल्दी से। मेरा सवाल एकनाथ शिंदे गुट के रत्नागिरी जिला प्रमुख राहुल जी पंडित जी से। अभी आपने कहा कि असली शिवसेना हमारी है और आप कह रहे हैं कि आपने बहुत लाड़की बहन योजना लेके आए। आपके जो विधायक खड़े हैं उदय जी सामंत, वो कह रहे हैं कि शाश्वत विकास लाएंगे। पिछले 20 साल से वो विधायक है, तो पिछले 20 साल से रत्नागिरी में शाश्वत विकास
होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ना। आपने अभी बोला जवाब दीजिए। जो 20 साल से वो विधायक है, तो विधायक किस लिए? जो उन्होंने कुछ विकास नहीं किया होता तो काहे के लिए वो ये इलेक्शन जीत के आते? समझ गए ना? तो अगले 20 साल से वो चुनाव जीत के आ रहे हैं। अरे हमारा यार हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। तो 20 साल से वो चुन के आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? और इधर की जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है, वो उनको जीत के क्यों दे रही है? उन्होंने विकास किया है, इसलिए वो चुन के आ रहे हैं ना। ठीक है, मैडम, कुछ और सवाल लेते हैं। इधर से किसी को पूछना है, आप पूछेंगे सवाल? मैं आ रही हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी से छोटा सा जवाब। इन साहब बोले कि हम चुन के आते हैं। सबसे पहले ये गए 40 आमदार जो गए जो है वो ईडी की भैंस से गए, उनके पीछे ईडी थी, इस वजह भैंस से गए। जब तक ये बुद्धो बा साहब ठाक के साथ पर वो लोग पलट के पूछते हैं कि आप कांग्रेस के साथ क्यों गए? अरे जब आप चुनाव लड़ते हैं तो साथ में चुनाव लड़के जितना तो जरूरी रहता है। चुनाव में कोई ना कोई किसका तो मित्र पक्ष रहता ही है, और विचारों का मित्र पक्ष है। उस समय चुनाव नहीं था, उस समय चुनाव नहीं था। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ समझौता करके महाविकास अघाड़ी के साथ ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धव साहब जनता के लिए मुख्यमंत्री हो गए और सबने कहा कि जनता के लिए हो गए और जनता के लिए हो गए। और ये बात इनकी रोजी आप लोकल प्रश्न के बारे में अगर पूछेंगे तो एक कोकण में जो 20 साल इस साल के जो एमएलए चुनकर आए हैं, उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया ये भी हम बता सकते हैं। यहाँ कोकण में रत्नागिरी और रत्नागिरी जिले में आरोग्य यंत्रणा ठप है पूरी, डॉक्टर नहीं है, रास्ते किसके लिए हो रहे? वो कितने बार से विधायक है? 20 साल से 20 साल से मेडिकल बरोबर, यहाँ लाया है, शिवसेना से कॉलेज लाया है, शिवसेना से है, बरोबर। तो फिर किसके साथ थे? आप ही के साथ थे ना। हाँ, अभी तो 2.5 साल पहले आप अलग हुए ना। लेकिन जिनको चुनाव अभी तो 2.5 साल पहले ही अलग हुए ना, आप ही के साथ थे। आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आप भी इधर का लोकल जो प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम यही है मैडम। वही तो हम कह रहे हैं सर, जो कि जब आप साथ में थे तब अपने विधायक के आपने कान नहीं बैठा कि काम क्यों नहीं कर रहे? यही जो एमएलए चुनकर जनता देते हैं उनका कर्तव्य रहता है। उनको क्या क्या देना चाहिए? उनको आरोग्य सेवा देना चाहिए, उनको शैक्षणिक सेवा देना चाहिए, उनको 2.5 साल पहले बताते तो कुछ फायदा भी होता। बेरोजगार पे ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं जल्दी। जो मुख्यमंत्री लाडली योजना है, वो पहले ये बोल रहे थे चुनावी जुमला है, फिर चुनावी जुमला था तो फिर आपने 3000 क्यों ये कर दिया? आपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। अगर उन्होंने 3000 डिक्लेयर किया अभी। ये आप सही सवाल पूछ रहे। देखिए, जब आप करते हैं तो अच्छा रहता है और दूसरा करते हैं जो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोकल आपसे पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप कह रहे थे, एक सेकंड, आपके नेता कह रहे हैं ना कि ये लोग रिश्वत दे रहे हैं, चुनाव के पहले पैसा दे रहे हैं। सही बात है, आपने भी तो वही कहा, चल रहा है। आज अब भी तो जनता की बोली लगती है, हम 1500 देंगे, नहीं हम 3000 देंगे, नहीं हम इतना देंगे, नहीं हम उतना देंगे। आपका तो प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य है, आप पूछते हैं और ये भी पूछते हैं। इनके पास मुद्दे ही नहीं है, हमारे पास जो मुद्दे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या करते हैं? जो मुद्दे के लिए उनका आंसर नहीं है वो पूछ रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं है। पहले तो ये मुद्दा का आंसर दे दो, फिर और सब मुद्दे हैं। मैं सबको आंसर देने के लिए खड़ा हूं। पूछेगा? पूछे जल्दी, खड़े हो जाइए। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि इधर के एमएलए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि 20 साल से काम वही एमएलए काम कर रहे हैं। आरोग्य सेवा का जो आपने विषय निकाला वो तो ठीक है, लेकिन आरोग्य के ऊपर साहब काम कर रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि लाड़की बहन जो योजना है, अभी बहुत सी सरकार आई, उन्होंने नहीं शुरू किया, लेकिन हमारी सरकार आई, उन्होंने तो शुरू किया। आप बीजेपी के साथ या शिंदे, किसके साथ जुड़े हुए हैं? शिंदे साहब के साथ। तो अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो बोल के अपना सवाल कीजिए। आप पूछिए जल्दी। माइक मैंने। हेलो, आज तक ये लाड़की बहन का विषय किसने ढूंढ के निकाला था? वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ढूंढ के निकाला। जब भी इन लोग को याद आई कि लाड़के बहन को, असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना अपना शिंदे साहब। सवाल तो पूछो, आप तो बता रहे हो, सवाल क्या है आपका? सवाल आपका, मेरा सवाल इतना है कि लाड़के बहन का आज तक किसने ढूंढ के नहीं निकाला? ढूंढ के क्यों नहीं निकाला कांग्रेस पार्टी ने? आप बताइए। अब जब दे रहे हैं तो कह रहे हैं हम भी देंगे। आपने जो लाड़की बहन के बारे में सवाल जो पूछा है और उसका जवाब हर तरह से अलग अलग लोग दे रहे हैं। मैं इससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि 1985 में बैरिस्टर अंतुले ने संजय गांधी निराधार योजना लागू की
उनका ऐसा वोट लेने के लिए नहीं कभी मतलब लिया। उसके बाद विलासराव देशमुख ने कि जो वृद्ध कपाल योजना थी वो लाओगे, उसको वोट के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं किया। अभी ये लाडली बहन योजना जो लोकसभा चुनाव में हार गए और मध्य प्रदेश में जो उन्हें लाया थे वहां के मुख्यमंत्री ने, ऐसे करके अजीत पवार जी ने इनका घोषणा कर दी। और यही घोषणा करने के बाद पहले ना सीएम को पता था ना डिप्टी सीएम फडणवीस को पता था, अकेले ही घोषणा कर दी और बाद में लाडली बहन सबके हो गए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, लेकिन क्या इसी नियम से 3000 वाली आपकी योजना भी इसीलिए है ताकि वोट मिले?